नमस्ते सभी को। आधारभूत सिद्धांत में सविजेता अवधि, ये यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू इसका एक तो भी आता ही आता है। और सारंगधर और योग रत्नाकर में कंफ्यूज होता है, तो हमेशा सविजेता अवधि सारंगधर की ही पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं। सविजेता अवधि। शीतम शीत उष्णम इति वीर्यतु क्रियते एनया क्रिया ना वीर्य कुर्वते किंचित सर्वा वीर्यकृता ही सा। चरक सूत्र स्थान का ये श्लोक है। आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में, द्रव्य गुण में भी आता है ये, और फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में भी आता है। तो सवीर्यता अवधि मतलब उस औषधि का वीर्य ही होता है। तो अपने को वीर्य के बारे में जानना चाहिए और उसको समझना चाहिए। जिस गुण के द्वारा औषधि शरीर में कार्य करती है उसे वीर्य कहते हैं। औषधि की कोई भी क्रिया वीर्य के बिना हो ही नहीं पाती। इससे सभी औषधि क्रियावान होती है, मतलब वीर्य के बिना ही औषधि वीर्य के बिना औषधि कुछ काम की नहीं रहती। वीर्य ही होता है जो औषधि को काम करवाता है। इससे अपने को ये समझना चाहिए। उसके बाद समय अवधि, जिसमें द्रव्य औषधि या कल्पना कोई भी वो वीर्यवान रहते, उसे ही सवीर्यता अवधि कहते हैं। अगर ये एसक्यू के लिए आता तो नहीं है, पर आ गया तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि अवधि कितनी बताइए। मेनली सारंगधर से पूछते हैं। एक एमसीक्यू पक्का आता ही आता है 101%। तो स्वरस, कल्क, क्वाथ, अंजन, चूर्ण, वटी, गुड़ या अवलेह, घृत या तेल, आसव या अरिष्ट और रस औषधि। इसके बाद एएफआई के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उसके हिसाब से सवीर्यता अवधि दी गई है। और अपने को याद रखना है सारंगधर। मैंने पेपर में मेरा कन्फ्यूज़न हो गया था, मैं योग रत्नाकर का लिख के आ गया था। वटी का पूछ लिया था 1 वर्ष, तो मैंने 6 मास या 12 मास ऐसे लिख दिया था। तो आप ये ध्यान रखिए। तो स्वरस का तो सारंगधर ने नहीं बताया है। योग रत्नाकर ने 1 या मतलब 3 आवर, कल्क का 3 घंटे, क्वाथ का भी 3 घंटे, अंजन का 3 मास योग रत्नाकर ने। तो अपने को यहाँ से अभी याद रखना है। चूर्ण का 2 मास होता है, वटी का 1 वर्ष होता है। वह और वटी का वह और 1 वर्ष का वह, ये इससे याद रख लीजिए। उसके बाद गुड़ या अवलेह का 12 मास होता है। उसके बाद घृत या तेल, उसका 16 मास होता है। आसव या अरिष्ट का और रस औषधि का पुरानस्तु गुणे युक्ता, मतलब जितने पुराने होते जाएंगे उसका मतलब वीर्यवान होते जाएंगे, ऐसा उसका कहना है। तो सारंगधर का अपने को ये 4 ही याद रखने हैं। इस चारों में से ही पूछा जाता है। चूर्ण का 2 मास, वटी का 1 वर्ष, गुड़ का और अवले का 12 मास, तेल घृत का 16 मास। ठीक है। अभी देखते हैं एएफआई के स्टैंडर्ड से। जो अर्क, अंजन और नेत्र बिंदु होता है 1 वर्ष। ज़्यादातर ये पूछते तो नहीं है, पर आपको एक बार इसको देख लीजिए। चूर्ण, सत्व, वर्ती, धूपन 2 वर्ष, तेल, अवलेह, गुड़पाक, खंड 3 वर्ष, घृत, लवण, क्षार, गुगुल 5 वर्ष, आसव, अरिष्ट, पिष्टिया, कुपिपक्व रसान ये 10 वर्ष के लिए, मतलब कुपिपक्व ये हो गया अपना ये रस औषधि, ये 10 वर्ष के लिए सवीर्यता अवधि, मतलब एक्सपायरी डेट अपन मान के चल सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से एक एमसीक्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपको ये 4 ही चीज़ें याद करनी है, ज़्यादातर इसी से ही पूछेगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।